Hi, this is me Tanaz Irani and you're watching me on Teleglam. हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है तनाज। वेलकम टू टेलीग्राम। Thank you. सो तनाज, सबसे पहले तो मोनिशा जी के बारे में जानना चाहेंगे। शो में गई और क्या आपको पता था आपके साथ, और हमें ये भी पता चल रहा है कि वो एक रात में ही उनका लॉक हुआ है, किसी को भी नहीं पता था ये बात। क्या कहना चाहोगे, कितना सरप्राइज और शॉकिंग न्यूज थी आप लोगों के लिए? बात चल रही थी काफ़ी दिनों से एंड एंड में वो कंफर्म हो गई. शी वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म क्योंकि जब उसने ये सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स जो बहुत ही फेमस हो गया सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडिंग स्पेशली विद प्रियंका चोपड़ा एंड शी केम ऑन द एलन डिजेनेरेस शो, तब हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर हर टू शो पीपल कि मैंने कितना बॉडी ऑफ वर्क किया है और क्यों मैं सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हूँ. सो ये उसके लिए बहुत अच्छा, इट्स अ गुड शो फॉर हर, गुड प्लेटफॉर्म फॉर. ऑल्सो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नेम और फेम की चूक हो गई है और उनको वो चीजें नहीं मिली. सो डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इन बिग बॉस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. अगर हम लोग ये सारे पंटर लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिन्होंने whatever शादी ये वो Yes. whatever it is, it's up to them. I mean, no disrespect, but maybe I can't relate to all that. But why can't they accept her? She's a classy, very hardworking woman, and she's lived life on her own terms. और बहुत ही struggle के साथ और उसके बावजूद भी उसने ये मकाम तक रीच किया है. It's beautiful. It's so inspiring for other women. वेल, एक्सेप्ट तो ठीक है, बट द थिंग इज कि डोंट यू थिंक कि उन्हें अपने प्रोफेशन का थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेना चाहिए बिग बॉस के घर में? बिकॉज वो जो फ्री में टैरो का रीडिंग दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग उनको बहुत लाइटली लेंगे. एक्चुअली वो फ्री में नहीं कर रहे हैं. लोगों को पता नहीं कि फिनाले में मैं आ रही हूँ जीपे लेके और मैं कहने वाली हूँ कि जितना भी आप लोगों को लगा कि फ्री में है, there's nothing like a free lunch. ये है मुन्नी का जीपे नंबर और अगर आप ये पे नहीं करोगे तो आपको चेक नहीं मिलेगा. तो पहला पेटीएम करो. यस, पेटीएम करो. वेल, तनाज, इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहेंगे, इस बार की कास्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है? अरे मैं क्या कहूंगी यार, वो कमिटी मेंबर्स को बुला के उनको पूछो कि उन लोगों ने ये सारे लोग को क्यों लिया है. ऐसे ऐसे कलाकार या ऐसे ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो, हाँ, जिसके पीछे कोई स्टोरी है. लाइक दैट बड़ा पाव गर्ल हैज अ स्टोरी. शी कैन से समथिंग. शी कैन मतलब अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर सकती है. लाइक ओके, आई एम अ सिंगल वुमन, आई डिड दिस. सो ऑब्वियसली मैं बड़ा पाव गर्ल को ऐसे तो नहीं मिलूंगी, लेकिन बिग बॉस के थ्रू मैं एटलीस्ट उसके पॉइंट ऑफ व्यूज जान पाऊंगी, उसकी जो तब्दीलियां हैं वो जान पाऊंगी, उसकी क्या मतलब what were the problems that she faced. Then I can know something about her, the way she will fight, the way she will handle a problem. You got to take people who can kind of spread a message also, ना. Correct, मतलब इतने तो मतलब फालतू नहीं है ना लोग. इवन वही. मासेस को आप थोड़ा सा ऊपर उठाओ यार. करेक्ट. और वही अरमान, पायल और कृतिका, ये जो ट्रायो की जोड़ी आई है घर में, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और नहीं तो ऑडियंस. ये वही कहना है लोगों का कि क्या मैसेज देने के लिए आपने इन्हें बुलाया. या इफ यू आर अ मैन देन यू गॉट टू बी मैन इनफ. अगर आप एक मर्द हो तो अपनी बीवी को कहो कि आई डोंट हैव द सेम फीलिंग्स, मैं तलाक देना चाहता हूँ, आई एम गोना डिवोर्स यू एंड आई एम गोना ब्रिंग दिस पर्सन. फिर अगर आप फ्रेंडशिप रखना चाहते हो देन बी लाइक अ फ्रेंड. बट how will you maintain a sexual relationship with both people? Then it's like you're equating yourself to an animal, right? Animals can have sexual relationships with people. As a human being, you're supposed to evolve. You're supposed to show कि I can have that self control. तो ये सारी चीजें कहाँ जाती है evolution of man में? कि एक सोसाइटी है और उसके थोड़े से नॉर्म्स है, थोड़े से रूल्स है, तो क्यों ना हम उस रूल्स के हिसाब से चले, क्यों ना हम दिखाएं कि हाँ हम इंसान है. एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट देन से यस, आई डिवोर्स्ड माय वाइफ, आई गॉट मैरिड अगेन, और आई केप्ट 2 गर्लफ्रेंड्स एंड दे आर ओके. It just, I don't know how you're going to do that, but it doesn't make sense to me personally. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. वेल, इसी के साथ साथ जब वो एलिमिनेट हुई थी, पायल एलिमिनेट हुई थी, तब उनके हस्बैंड का ये कहना था, ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो एलिमिनेट हुई तो 4 बच्चे को संभालेंगी. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो वाइफ है पायल जो है, उनको बहुत ज्यादा नीचे गिराया जा रहा है और कृतिका को ऊपर दिखाया जा रहा है. I don't know why पायल ऐसा सब कुछ कर रही है, क्यों ये सहन कर रही है. I think पायल needs to go to a therapist.
she can take my number, she can come to me. I'm a qualified therapist, I can do some therapy on her, because seriously she needs to understand that what she's doing is, it is stupid. I don't think any other woman would want to do that. Yes, Why would I actually stand for it? ऑल्सो एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है Yeah. जो खत्म हो चुकी है ऐसे लगता है. या मतलब उसकी कोई वजूद ही नहीं है. एग्जैक्टली राइट. हम जब उनसे बात भी कर रहे थे तो हमें यही लग रहा था एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं Yeah. लग रही है उनके शायद शी इज गॉट अ लॉट ऑफ हीलिंग टू डू. शायद पिछले कुछ किस्से हुए होंगे, शायद हाँ. किसी ने उसे बहुत दबा के रखा है. She needs to उन्होंने get out of it. अरमान की वजह से अपनी फैमिली छोड़ दिया है पूरी. Imagine. 13 साल से अब तक का उनकी बातचीत नहीं हुई अपनी फैमिली से और उन्होंने भी पलट कर कभी देखा नहीं. Maybe he's a narcissist. Who knows? Maybe she can't see the red flags. I don't know. पता नहीं यार. वेल आते हैं मुनीषा जी पर. Yeah. मुनीषा जी 2 इन्फ्लुएंसर के साथ है जो है लवकेश और विशाल. सो डू यू थिंक दे आर द राइट पर्सन? इनके साथ ग्रुपिज्म बनाना चाहिए या रहना चाहिए? I think Munni should play her own game. She's too classy, too above the people. And अगर उसने इतना सारा body of work किया है जहाँ पे बड़े बड़े stars, Bollywood stars ने उसकी सलाह ली है, तो I don't think she needs to take a YouTuber का सलाह और a influencer का सलाह. I mean that's just way below her dignity. You can be original, you can be classy, you don't have to fake it, but just have your point of view. Let people see another perspective to you. और अगर आप बिग बॉस के घर में गए हो तो आप फ्रेंड्स बनाने नहीं गए हो. आपको ये पता होना चाहिए कि इस माहौल में कोई फ्रेंड्स नहीं बनते. एग्जैक्टली. नो, सो दैट्स इट. सब गेम खेलने आए हैं. सो आपसे अगर टिप्स की एंड मोमेंट पर अगर टिप्स की बात करें तो क्या आपने उन्हें टिप्स दिया था? मेरा एक बहुत ही विशेष टिप्पणी होगी कि मुन्नी, show the people what you really are. You are really brainy, you know what to do. So go there, say game on, play the game. और चूंकि लोग जानते हैं कि आप टैरो की रीडर है, आप थेरेपिस्ट है, हीलर है, और फिर बोलो गेम ऑफ, गेम ऑन, गेम ऑफ, ऐसा कुछ करो. सो डोंट यू थिंक अभी उन्हें रोना नहीं चाहिए नॉमिनेट करने के बाद? क्योंकि कल हमने उनको रोता हुआ देखा जो नॉमिनेट करने के बाद. बट शी ऑब्वियसली टुक इट वेरी पर्सनली, सो इट्स ओके. शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग. आज ठीक है. वेल लास्टली जाते जाते आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोंगे मुनीषा जी के लिए? Please vote for Munni. She is really classy. She is great. Let the Big Boss winner for once be a really nice, classy and a well-established person, a woman who has made herself. Thank you so much. Thank you. Thank you.